जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रास्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा है प्रश्नावली 13.1 जो कि क्षेत्रमिति है। एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रमिति आपका स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं कि कहाँ तक हम इस सवाल को कर पाते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ फॉर्मूला लिख दिया जो कि इसमें यूज होगा, आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा फॉर्मूला का वीडियो कवर करवा दिया, पूरा जो 10th का फॉर्मूला गणित का उसका पूरा मैंने सूत्र डलवा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं ना। तो फर्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा ना। तो फर्स्ट नंबर सवाल आपका कर हमने पहले लिख दिया, कह रहा कि दो घन है तो पहले दो घन बना देते हैं। एकदम समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो घन कैसे बनाते हैं आप सभी को पता होगा। देखिए घन जो बनता है वो वर्ग से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? वर्ग से मिलकर बनता है। अब वर्ग से मिलकर बनता है मतलब दो वर्ग ले लीजिएगा तो घन बन जाएगा। अब वर्ग का भुजा क्या होता है? बराबर होता है, इसका भुजा क्या होगा? बराबर होगा। दो घन करा, दो घन बना देते, एक घन ये और एक घन ये बना देते हैं ना। तो ये हमारा एक और दो घन हो गया है। कह रहा कि प्रत्येक घन का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसका और इसका दोनों का आयतन कितना दिया? 64 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं। अच्छा, घन का आयतन कितना सूत्र होता है? घन का आयतन सूत्र होता है आपका क्या होता है? भुजा क्यू। तो लिखते हैं भुजा क्यू हो गया। और आयतन कितना दिया? आयतन कह रहा है किताब 64 दिया है, 64 बराबर। और भुजा क्यू यानी कि भुजा क्यू लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए हमको तो भुजा निकालना है क्योंकि भुजा तो हमको नहीं पता है। अब देखिए जो भुजा निकालेंगे दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों का आयतन 64 बोल रहा है, इसलिए जो भुजा आएगा दोनों का आएगा, ठीक है ना। इतना समझिएगा आप। तो देखिए भुजा पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या? 3 को इधर फेंक दीजिए तो 64 का क्या हो जाएगा? इधर 64 पावर 3 जाएगा, इधर बच जाएगा खाली भुजा। देखिएगा इधर 3 इधर पावर फेंके, इसका मतलब क्या? इसका घनमूल होगा। अगर 2 इधर फेंकते तो वर्गमूल होता है, तो घनमूल वर्गमूल में अंतर है। 64 का निकालिएगा ना तो कितना 64 का निकालेगा? 4 से 16 बार में और 4 से 4 बार में और 4 से 4 बार में। तो 3 को 4 हो गया, तो 3 को 4 में से 1 निकलता है। घनमूल 3 को में से 1 निकलता है, तो कितना हो गया? 4। तो भुजा का मान कितना आ गया? तो भुजा का मान आप कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो इसका भुजा 4, इसका भुजा 4 हो गया। अब देखिएगा इस घन में जो है ये आपका ऊंचाई है, ये क्या ऊंचाई है, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट आपका क्या है? लंबाई है। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या आपका? चौड़ाई है। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, सब में यही होगा। देखिएगा अब सवाल में कह रहा है कि दो घन को फलकों को मिलाकर, मतलब ये दोनों घन को मिला दिया। अब बोलिएगा कि जब दोनों घन को मिला देंगे तो क्या घनाभ बनेगा? देखिए ये घन और इस घन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो कह रहा है जो घनाभ बनेगा ना वो घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखिएगा अब इसको हम इसमें सटा देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका बढ़ न जाएगा, क्योंकि सब 4 है, सब 4 भुजा दिया है। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों मिलकर 8 हो जाएगा। लेकिन ये सब तो नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट इसमें बढ़ जाएगा जब इसको इसमें सटाएंगे। इसका मतलब क्या? ये वाला पार्ट लंबाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो गया? 8 हो गया। और चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई 4 रहेगा और ऊंचाई भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। अब चूँकि घना बन गया तो लिखोगे तो घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घना आपका ये हमने इसका सूत्र लिख दिया जो कि आपका सूत्र होता है घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने यहाँ भी लिख दिया। अब मान बैठाइए 2 गुना L का मतलब लंबाई होता है, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया? लंबाई दिया आपका 8 दिया, गुना चौड़ाई कितना दिया? B आपका 4 दिया है। अब प्लस B फिर कितना दिया है? चौड़ाई 4 दिया है, गुने H मतलब ऊंचाई कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस फिर H कितना दिया है? 4 दिया है। और L कितना दिया आपका? 8 दिया है। अब कुछ नहीं, आप कर दीजिए तो 2 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 8 32। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना दे दिए इसके बदले में, तो 32 16 कितना आ जाएगा? 48, 48 32 कितना आ जाएगा? 48 2 50 80, क्या होगा? 80। और 80 दूनी क्या आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दोनों मिला के जो घनाभ बना उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर क्यों दे? क्योंकि क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो पहला सवाल आपका हो चुका है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, आप बुक लेके बैठ जाइए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का, कोई बर्तन है वो कैसा है? अर्धगोले के जैसा है। तो अर्धगोला बनाए थे, तो इस तरह से आपका कुछ अर्धगोला होता है। जो आपके घर में कटोरी वगैरह रहता है ना वही क्या हमारा अर्धगोला है। तो अर्धगोला भी पूरा नहीं बना है, इसको भी पूरा इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा। मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट तो गोल रहता है, अरे कटोरी का ऊपर वाला पार्ट गोल नहीं रहता है, तो उसका मतलब क्या? वो वृत्त वाला पार्ट है। तो ये आपका अर्धगोला हो गया। कह रहा है कि एक कोई बर्तन जो है अर्धगोले का आकार का हमने बना दिया। कह रहा है इसके ऊपर एक खोखला क्या दिया है? खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर क्या बैठा है? एक बेलन बैठा। तो इसके ऊपर बेलन बैठा देते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक बेलन बैठा दिया।
अब बेलन भी ऐसे बनता है, ये वाला पार्ट, ये हमने बेलन बैठा दिया है ना। अब देखिए सवाल में और क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो लिख देते पहले अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब यही है, अर्धगोला तो यही ना है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है, जितना व्यास है ना उसका आधा कर दीजिए, कितना 14 का था 7, तो त्रिज्या आपका कितना हो गया 7 हो गया। जब ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा 7 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही दोनों एक ही पदार्थ से मिलकर बनाए से बोल सकते हो। और कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। अब ये जो पूरा मिलकर बर्तन बना है, कितना ऊंचाई इसका दिया है, 13 ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। अब देखिएगा कि अब आपको पता है कि केंद्र से आधा दूरी किधरों खींचेंगे वो त्रिज्या होता है विरुद्ध में, हम आधा दूरी इधरों खींच सकते, आधा दूरी इधरों खींच सकते, त्रिज्या होगा। देखिएगा इस सवाल में ये तो पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 दिया है, लेकिन बेलन कहाँ से कहाँ तक, बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है दोस्तों, बेलन है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो बेलन का ऊंचाई होगा, लेकिन बेलन का ऊंचाई नहीं दिया है, ये हमारा बर्तन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया है। हमको बेलन का ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई आपका हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं इस त्रिज्या को ऐसे ना करके, देखिए ध्यान से, इस त्रिज्या को ऐसे ना करके इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मतलब केंद्र से आधा दूर किधर भी खींचेंगे वो किसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो इतना से यहाँ कितना दिया है, त्रिज्या का, ये त्रिज्यन हुआ, अरे अर्धगोला त्रिज्यन हुआ, इसको पूरा कर देंगे तो पूरा गोला आ जाएगा। चूँकि ये क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ से आएगा, ये कितना दिया आपका 7 दिया। जब ये इतना 7 दिया है और ये पूरा आपका कितना है 13 है, ये पूरा आपका 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया और ये 7 हो गया। तो 13 इतना घटा देंगे, कितना होगा, 13 में 7 गया 6, तो हो जाएगा 13 घटा 7, तो कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का ऊंचाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का ऊंचाई पता चल गया। अब कह रहा है क्या, तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो लिख देते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये किस किस से मिलकर बना उसको, तो किस किस से मिलकर बना, ये बना एक बेलन से और एक अर्धगोला से, तो लिख दोनों का अर्धगोला जोड़ देते हैं, दोनों का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, हमने नहीं लिखा है तो याद रहेगा, होता है 2πr/h होता है, प्लस अर्धगोले का हमने लिखा है तो कितना होता है 2πr², 2πr² होता है। अब देखिए जो जिसमें कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, तो दोनों कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। तो लीजिए कॉमन 2πr कॉमन लीजिए, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 2πr इसमें खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा h खाली बचेगा, प्लस फिर देखिए 2πr और 2πr खत्म हो जाएगा। देखिए 2π तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ एक r है, यहाँ 2 r है, तो एक r बचेगा, यहाँ खाली बचेगा r। ठीक है। अब कर दीजिए, मान रखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, r मतलब त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को r लिखते हैं, त्रिज्या को r लिखते हैं, तो r का मान 7 दिया है, ब्रैकेट h, ऊंचाई कितना दिया है 6, प्लस r कितना दिया है 7 दिया है। कर लीजिए 7 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 6 7 13, तो 44 गुना 13 जब करिएगा तो कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करके आप देख लीजिए, इतना आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कह रहा है कि अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु रखा है। तो सबसे पहले हम अर्धगोला बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हम अर्धगोला बना दिए, अभी तुरंत आपको अर्धगोला सिखाना बनाए थे, मतलब बनाने सिखाए थे, ये वाला अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले अब इसके ऊपर क्या दिया है, शंकु दे दिया। क्या दिया है, शंकु इस तरह से होता है आपका शंकु, वही जो हैप्पी बर्थडे वाला टोपी ऐसे करके गोल टाइप का होता है, वो क्या शंकु है। जो आइसक्रीम वाला होता है खाने वाला, वो भी शंकु होता है, तो शंकु इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्या हमारा एक खिलौना है ना, तो त्रिज्या 3.5 दिया है, तो मतलब इसका ये वाला त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 दिया है, 3.5 cm दिया हुआ है। और सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या वाले, ठीक है, इतना का इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, अब इसका पूरा ऊंचाई कितना दिया है, 15.5 दिया है। तो इस खिलौने का जो ऊंचाई दिया है 15.5 दिया है, ठीक है।
इसमें देखिए, इसमें हमको शंकु का अलग से ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ये जो 15.5 दिया, ये पूरे खिलौने का ऊंचाई दिया है। जैसा कि पिछले सवाल में था कि उसमें क्या दिया था, बर्तन का ऊंचाई दिया था ना, हाँ बर्तन था, बर्तन का पूरे ऊंचाई दिया था, हमको बेलन का अलग से निकालना पड़ा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेम वही कंडीशन है, 15.5 जो ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई दिया है। हम अर्धगोला का तो ऊंचाई वगैरह होता है ना, तो शंकु का ऊंचाई होता है ना, तो शंकु की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इतना तक होगा। अब फिर देखिए, फिर हम बात बोल रहे हैं कि 3.5 जो त्रिज्या है, चूँकि अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो आधा दूरी किधरों खींचेंगे त्रिज्या होगा, तो हम इधर न खींच के हम इधर इसको ऐसे खींच सकते हैं, ये भी त्रिज्या हमारा। तो ये कितना दिया है, 3.5 दिया है, दिया ना 3.5। इसको हम यहाँ न खींच के आपको समझाने के लिए, हालांकि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस त्रिज्या यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ। तो ये कितना दिया है, 3.5 दिया त्रिज्या इसका। अब देखिए, हमको शंकु की ऊंचाई निकालना है पूरा। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा कितना दिया है, 15.5, और यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ कितना है, 3.5 है। तो इतना कितना आ जाएगा, देखिए इतना को 3.5 दिया है, तो इतना कितना आ जाएगा, तो 15.5 में 3.5 घटा देंगे। तो लिख देते हैं पहले, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कर देंगे 15.5 में ये 3.5 घटा दीजिए, तो 15.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, घटा लेते हैं ना, 15.5 में 3.5 घटा, 5 गया 0.3, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। तो शंकु को चाहिए कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 12 आ गया। और त्रिज्या दिया 3.5, तो इसको ऐसे भी कर दीजिए, आप करना चाहते कर सकते हैं, 3.5 कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.5 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, और ये त्रिज्या शंकु का भी है और अर्धगोला का भी है। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालें। जैसा दूसरा सवाल था, सेम तीसरा सवाल भी है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकाल लेते हैं। तो ये लिख देते हैं हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, एक देखिए, एक अर्धगोला मिलकर बना है और एक शंकु मिलकर बना है। तो मतलब उन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दो, हमारा हो जाएगा पूरा खिलौने का ना कह रहा है, देखिए पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल निकालिए। मतलब हम शंकु दिए हैं इसमें और अर्धगोला दिए हैं, तो दोनों क्षेत्रफल निकाल दो, जोड़ दो, तो हो गया पूरा खिलौने का। तो लिख दो, तो हम लिख देंगे यहाँ पर शंकु का पृष्ठफल। तो हमने लिख दिया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो गया, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, शंकु का और अर्धगोला का। अब कुछ नहीं करना, इसमें सूत्र लिखिए, शंकु का पृष्ठफल होता है वो होता है आपका पाई RL होता है, अब प्लस अर्धगोले का पृष्ठफल होता है 2 पाई R² होता है। अब देखिएगा, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक नया वर्ड दिख रहा है L, और बाकी R तो आपको पते है, R तो पते हैं, ठीक है। L दिख रहा है आपको, तो L का मान तो पता नहीं है। L का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा, L का मतलब होता है, अच्छा इसको एक मिनट करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, इधर मैं लिखता हूँ ना, L का मतलब क्या होता है, L बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोलिए या तिरछी ऊंचाई, एक ही बात है, तिर्यक ऊंचाई बोलिए। ये क्या है, अब तिर्यक ऊंचाई शंकु का था, देखिए ये वाला ऊंचाई दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाला तिर्यक ऊंचाई। शंकु का 2 ऊंचाई होता है, एक तो ये वाला हो गया सीधा ऊंचाई, 2 हम निकालिए लिए हैं, और ये होता है तिरछी ऊंचाई, इसको L से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिरछा। तो L का निकालने का सूत्र होता है h² + r²। अब देखिए h कितना दिया है, h तो निकालिए लिए हैं, 12 h का था, 12 था ना, तो लिख देंगे 12² प्लस r कितना था, r 3.5 था, त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए आप, है ना, तो कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर 144 सबको पता होता है, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिएगा 3.5 गुना 3.5 कीजिए, देखिए 10 बाद एक अंक उड़ाएंगे, तो यहाँ देंगे 10 से भाग, यहाँ देंगे 10 से भाग, तो 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 25 बटे 10 100। तो दो जीरो है, तो 2 अंक के पहले 10 बढ़ा दो, 12.25, तो इसका मतलब क्या होगा, 12.25 हो गया। अब 144 में 12.25 जोड़िए, कितना होगा, 156.25 हो गया ना। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, 12.5 आपका होगा, निकाल के आप देख लीजिएगा, ठीक है, 12.5 इसका वर्गमूल हो गया। तो L का मान कितना आ गया, 12.5। अब L का मान इसमें हम रख देते हैं, तो लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, और R का मान कितना 3.5 रखेंगे, और L का मान कितना निकालें, L का मान निकालें 12.5। अब प्लस 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, और गुना R का मान कितना रखेंगे 3.5 और गुना, क्योंकि 2 बार है तो 3.5 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करिए, आपका हो जाएगा, देखिएगा। तो अच्छा एक काम करते हैं, 22/7 को कॉमन ले लेते हैं ना, तो ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 बढ़ाने के 2 शून्य, कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक है ना, 1 शून्य और 1 शून्य। अब कराइए इसको, अब कराइएगा थोड़ा इसको, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कराइए। 7 × 5 = 35 कट जाएगा,
ठीक है, और 5 दूनी 10 कट जाएगा, ठीक है। फिर कटाइए आप, फिर 2 से कटाएंगे 11 बार में कट जाएगा, फिर कटाइए 5 दूनी 10, अब 5 से 25 बार में 120 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कटेगा और यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो गुना करते हैं, 25 गुना 11 कितना आ जाएगा, 25 द्वारा से हो जाएगा 275 और बटे क्या हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर कटाइए 7 5 35 हो गया आपका और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और ये 2 2 भी कट गया और कटाइए 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। इसे कटाइए 2 से कटाएंगे कितना बार में, 11 बार में, ठीक है। अब करिए इसको 11 7 77, इधर क्या बचा 77 बचा और कुछ नहीं बचा, तो 2 से 275 में भाग दीजिए। तो 275 में 2 से अगर भाग दें कितना बार में जाएगा, 2 कम 2 7 2 3 6 7 में 6 गया 1 और 5 2 से 14 तो 5 4 गया 1 यानी 137.5 आएगा। तो ये आपका 137.5 आएगा प्लस 77, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए 137.5 जोड़ दीजिए। तो 137.5 में 77 जोड़ेंगे कितना होगा 70.0 5 7 7 14 7 3 10 1 11 2, तो ये आपको आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सका यहाँ आप कॉमन पढ़ लीजिएगा ताकि आसान होगा। तो 3 नंबर सवाल आपका खत्म हो गया है, इसको उतार लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। इससे पहले हमने कुछ इसमें किसके बारे में लिख दिया है ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए सवाल में कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, तो पहले घन हम बना देते हैं। देखिएगा ये हम घन बना देते हैं, ये आपका इस तरह से कुछ घन आपका हो जाएगा। ये हमने घन बना दिया, ठीक है। ये आपका घन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसका भुजा कितना दिया 7, मतलब ये हो 7 ये हो 7 ये हो 7, क्योंकि घन का भुजा क्या होता है सब बराबर होता है। कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया। अब देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नहीं ऊपर वाला पार्ट, मान लीजिए इसको ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, तो ए बी सी डी क्या आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट जाएगा। जो आपका घर होता है वो भी घन और घन आपके जैसा होता है। तो मान लीजिए कि आपका घर कैसा ना घन के आकार का है, तो आपका घर जो घर का छत है ना वही क्या हो जाएगा घन का ऊपर वाला पार्ट। तो मान लीजिए ए बी सी डी की आपके घर का छत है और इसके ऊपर हम क्या रख दिए हैं अर्धगोला रख दिया। अर्धगोला रखेंगे मतलब क्या होगा, ये जो ए बी सी डी वाला पार्ट होगा पूरा छेक लेगा, और छेके लगेंगे उस पर हम अर्धगोला रख दिए। तो कुछ इस तरह से अर्धगोला रख देंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, समझिए सिर्फ। तो ये आपका अर्धगोला आ जाएगा इसके ऊपर। तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अरे कितना हो सकता है, क्योंकि इस भुजा से ज़्यादा आप तो अर्धगोला रख नहीं सकते हैं और इस भुजा से भी अर्धगोला ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। तो इस भुजा अधिकतम कितना है, ये भुजा का अधिकतम मान कितना है 7 है, इसलिए लिख दिए हैं। तो इसका अधिकतम व्यास कितना देगा अर्धगोले के साथ, इसलिए हम लिख दिया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना देगा जो घन का भुजा होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और जब व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितना देगा, आपको पता है कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा होता है। तो 7 का आधा क्या देगा 3.5, तो त्रिज्या अब आपका निकल गया। तो कह रहा है इस प्रकार जो ठोस बना है ना उस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। समझेगा ध्यान से, इसको छोड़िए, अभी जो बता रहे पहले उसको देखेगा। तो जरा दिमाग लगाइए, ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो उस पर उसके ऊपर तो अर्धगोला रख दिया है, इसका मतलब क्या वो तो ढका न गया है, उसका कोई काम नहीं है। और उसका कोई काम है, लेकिन जब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे उसमें तो यो काउंट हो जाएगा, यो काउंट हो जाएगा ना। तो इसको इस काउंट को हमको क्या करना है, इसको घटाना है। तो इसके ऊपर क्या है, ये गोल का दिख रहा है ना, ये तो झपल है, ये ढकान गया है, अर्धगोला रख दिया इसको ढकान गया है, तो हमको तो यो काउंट हो जाएगा। तो इसको क्या करना घटा देना। तो ये क्या है वृत्त है, तो घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखे हैं ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन तो है क्या, अब प्लस में क्या देंगे अर्धगोला है तो अर्धगोले का लिख दिए, और घटा में क्या दे दिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का वहाँ पर कोई काम नहीं है, वो तो ढका गया। समझ। तो इसका हमने सूत्र लिख दिया 6 गुना भुजा स्क्वायर घन का हो गया और 2 पायर स्क्वायर अर्धगोले का हो गया, और घटा और वृत्त का हो गया 1 पायर स्क्वायर, मतलब एक हम लिख दिए क्योंकि आगे आपको काम आएगा। अब मान रखिए आपको, तो 6 गुने भुजा का मान कितना है, भुजा का मान तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 हो जाएगा, अब प्लस 2 पायर स्क्वायर में 1 पायर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा खाली पायर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा 6 गुना 49 करें कितना होगा, 6 नंबर 54 4 6 24 5 293 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7 और गुना आर मतलब क्या त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार गुना 3.5। अब देखिएगा 10 बनाने के लिए 1 शून्य 10 1 शून्य, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। तो इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अब तो ये 35 हो गया, कटाइए 7 5 35 हो गया आपका, ठीक है। और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह कटाइए आप 5 दूनी 10 5 7 35, ठीक है। अब कटाइए इसको 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब तो कोई भी नहीं करेगा तो कर दीजिए 294, अब प्लस इधर 11 बचा है तो 11 7 77, और नीचे क्या बचा है, नीचे बच गया आपका 2, तो अब कर दीजिए 294 अब प्लस 77 को 2 से भागने कितना होगा, 77 का आधा कितना देगा, 77 का आधा आ जाएगा आपका 38.5, कितना देगा 38.5। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 294 में 38 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 8 12, इधर पॉइंट 5 है ना, 4 8 12 2 3 12 1 13 और 2 1 3, तो कितना हो गया आपका
332.5 सेंटीमीटर आंसर आपका हो गया। तो इस तरह सवाल नंबर 4 भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।